नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप सभी को स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज आपको हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। 6 प्रश्न कितना? 6। आज हम आपको 6 नंबर से बताने जा रहा हूं। तो 6 नंबर जो हमारा सवाल है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए, कोई लड़का है यहाँ पे, समझिए कोई लड़का है और ये 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर है। और लेकिन भवन कितना है हमारे पास? भवन है टोटल 30। कितना है? 30 मीटर। ये और ये कुछ दूरी पर खड़ा है भवन से, कुछ दूरी पर खड़ा है भवन से। अब आगे क्या बोल रहा है? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखिए यहाँ खड़ा है और यहाँ आता, इधर आएगा, इधर इधर आएगा, ओर जाता है। कहाँ गया? ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। अब आइए आप सबसे पहले देखिए कि ये लड़का यहाँ पे है और ये भवन की ओर चल रहा है। ठीक है, या तो इधर जाए या तो आप इधर जाए, किधरों आप फिगर बना लीजिए। अब फिगर ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए। ठीक है, तो ये इधर आ रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए लड़का कितना है? 1.5। 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम ऐसा आप बना लीजिए डायग्राम, इस तरह से। ये 1.5 है। टोटल कितना हमारे पास है? टोटल हमारे जो पास जो है 30 है। ये ए हो गया, ठीक, और ये बी हो गया, ठीक, ये सी हो गया, और ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ध्यान दीजिए, सब लिखा गया ना? हाँ, ये ये 30 और ये 60। अब आइए, देखिए टोटल हमारे पास कितना है ए से एफ तक। देखिए त्रिभुज पूरे में आ जाइए, यहाँ से यहाँ से यहाँ, पहले ए एफ निकाल लीजिए। देखिए ए एफ हमारे पास कितना है? 30। देखिए एफ कितना हमारे पास? 30 मीटर, ए से लेकर के एफ तक। तो हमको ए बी निकालना है, ए से बी तक। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास ए एफ माइनस, ए एफ माइनस, और ये देखिए सी ई, क्या निकालेंगे हम? सी ई या एफ बी? एफ बी। ये तो ए एफ हमारे पास कितना है? 30। तो 30 माइनस 1.5, 1.5 है ये। तो एक कितना बच जाएगा? ये बचेगा टोटल, ये 10 में से 5 गया तो 5, और ये बचा 2 में ये बचा है हमारे पास कितना? 2। सॉरी, ये हमारे पास कितना है? 28 है ना? ये 28 बच जाएगा हमारे पास। ये जीरो यहाँ पे लेना पड़ेगा पॉइंट में, 30 है माइनस में 1.5, तो ये इधर भी पॉइंट में लेकर के हमको ऐसे घटाना पड़ेगा और माइनस में ऐसे रखना पड़ेगा। इनमें से इसमें दीजिए तो ये बचेगा 29। 29 में से एक जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 28। तो हमारे पास ए बी जो आ गया, ए बी हमारे पास आ गया, वो 28 मीटर आ गया। कितना आ गया? मीटर, 28 मीटर। ए बी कितना निकला? 28 मीटर। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जीरो है, इसमें से इसमें देना है तो 10, 10 में से इसमें देना है, ये 10, ये 9, तो ये हमारा घटेगा ऐसे। जब ये हो गया हमारे पास 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, ये बच गया 2, ऐसे। ठीक है, ये देखिए ये तो निकल गया। और हमें क्या बोल रहा है? हमें क्या बोल रहा है? हमको क्या बोल रहा है? भवन की दूरी चल कर गया, दूरी निकालना। देखिए ये दूरी और ये दूरी निकालना पूरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं, ए बी डी में त्रिभुज
ए बी डी में, ये और ये किस में आएगा, tan में। tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी डी, क्या, बी डी, ए बी बट्टा बी डी। ए बी हमारे पास कितना है, ए बी अभी निकला है ये 28.5 बट्टा 28.5 बट्टा बी और डी, और ये कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री √3। अब देखिए इनको हम जब कोना कोनी गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, जब कोना कोनी आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी डी √3 बराबर 28.5। अब इनको हम ऊपर ले लेते हैं क्योंकि हमें सवाल थोड़ा लंबा चला जाएगा, हो सकता है। यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए बी डी बराबर 28.5 बट्टा √3, ये बी डी निकल गया हमारे पास। अब आइए त्रिभुज किसमें देना हमको, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये और ये, तो यहाँ पे फिर वही बात, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी और सी। देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिए आप, बी और सी दो भाग में बटा है, बी डी प्लस डी सी। तो यहाँ tan 30 का मान जो होता है 1 बट्टा √3 बराबर ए बी हमारे पास 28.5 है, और ये बी सी दो भाग में है, बी डी प्लस डी सी। पहले इनको हम गुना कर लेते हैं, बी डी प्लस डी सी बराबर, इनको गुना हो गया इससे और इनको गुना होगा इससे, तो 28.5 √3 ये हो गया। बी डी कितना है, देखिए यहाँ पे बी डी निकला है और डी सी कितना है, डी सी नहीं है। तो सबसे पहले जब बी डी निकला है तो डी सी निकलेगा ही। बी डी हमारे पास है 28 कहाँ गया, बी डी यहाँ निकला, देखिए बी डी है, तो बी डी हमारे पास है 28.5 बट्टा √3 प्लस डी सी बराबर 28.5 √3 ये। अब आइए कि डी सी को हम इधर ही रखेंगे, डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 √3 माइनस ये 28.5 बट्टा √3, ये बराबर में, इधर प्लस में तो उधर के तो माइनस में। अब इनका हम भिन्न जोड़ करते हैं तो √3 28.5 गुन्ने √3 3 माइनस 28.5 ये हो गया। अब आइए आप देखिए, अगर आप इनको गुना करते हैं 28.5 को 3 से, 5 या 15, 1 8 1 24 और 1 25 का 5, 2 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो रहा है 85.5, इतना ही हो रहा है ना। 5 या 15 तो 5 हासिल है, 8 1 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये हो जाता है हमारे पास गुना करने के बाद 85 ये हो जाता है 85.5 माइनस 28.5 बट्टा √3 हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 28.5 घटाना भी है। जब 28.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 में से 5 गया 0 और ये बचेगा हमारे पास 5, ये है 8, एक देंगे इसको तो हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा, जब 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15, यहाँ बच गया 7 और यहाँ पे बच गया हमारे पास ये 7 में से 2 गया तो 5, 57 बच रहा है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास बच रहा है 57, ठीक है, कितना बच रहा है 57 बट्टा √3। जब हम हर परिमीकरण करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पे नीचे वाला 3 और ये 57,
तो 57 57√3 बट्टा क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको इसको ऊपर ले लेते हैं, रुकिए, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाता है। देखिए तो 57 क्या हो जाएगा, √3, और √3 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 के 19 के मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 19√3। ये हमारा आंसर हो गया। आप नोट कीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। 6 हो गया। आ जाइए सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है वो देखते हैं। सवाल नंबर 7, तो सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। इसको मिटा दें पहले। देखिए सवाल 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि से कितना बोला है, 20 मीटर ऊंचे। देखिए ये भूमि हो गया, हम इसको भूमि मानते हैं, और ये भूमि से क्या बोला, 20 मीटर ऊंचे, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। ये और ये है हमारे पास, ये है ऐसे, ये 20 मीटर है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। देखिए ए बी सी डी बैठ गया। सवाल नंबर कितना बोले, 7। अब आइए, तो क्या बोल रहा है हमें पहले कि 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 और 60, 45, ये देखिए ये थोड़ा है ना, ये 45 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 7। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, क्या ए बी सी में, देखिए ए बी सी में जाएंगे तो पहले हम ये दोनों निकाल लेते हैं। ये लंब हो गया, तो त्रिभुज किस में, त्रिभुज आते हैं बी बी डी सी में, बी डी सी में क्या है, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा बी डी बट्टा बी सी। इनका मान है, ये बी डी हमारे पास 20, बी सी हमारे पास कुछ नहीं, तो बी सी बराबर हो जाएगा 20। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। देखिए tan 60 का मान कितना होता है, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी देखिए दो भाग में बटा है, ए डी प्लस बी डी, और बट्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी। पहले इसको हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं, बी सी √3 हो जाएगा बराबर ए डी हमारा कितना, देखिए ए डी कुछ नहीं है तो ए डी रखिए, प्लस बी डी कितना है, 20, बी डी कितना है, 20। अब आइए बी सी हमारे पास यहाँ निकला है, देखिए बी सी निकला है 20, तो 20√3 बराबर ए डी प्लस 20 को इधर भेज दीजिए। जब 20 को आप इधर भेजिएगा तो 20 कौन चीज में है, 20 हमारा प्लस में है, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब 20 इधर आ गया तो माइनस में, और उधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 20√3 माइनस 20 बराबर ए डी, या ए डी बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20, तो 20 कॉमन ले लेंगे, ए डी बराबर क्या हो जाएगा
जब 20 कॉमन लेंगे किस में से, दोनों में 20 है तो 20 कॉमन ले लेंगे, इधर 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, √3 - 1। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति ले गया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसी और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए फिगर सेम टू सेम है, फिगर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे फिगर बनाइए जैसे हम बनाया था अभी 7 में। ये 1.6 मीटर, ए बी और सी, यहाँ मानिए डी। पहले कितना बनाता है 45 डिग्री, पूरा कितना बनाता है 60 डिग्री। ठीक है, पहले कितना 45, फिर कितना बनाता है 60 डिग्री। पहले बनाया 45, फिर बना रहा है 60 डिग्री। थोड़ा इसको बड़ा लिख देते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको छोटा दिखता हो। त्रिभुज थोड़ा बड़ा बनाते हैं, हो सकता है आपको छोटा दिखता हो। ए बी सी डी, ये 1.6 दिया है मीटर। अब देखिए सवाल क्या करे हमको, तो दिया हो पेडेस्टल की ऊंचाई, ये पूरा ऊंचाई निकालना है हमको। तो चलिए त्रिभुज सबसे पहले हम आ जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये नहीं है डी बी सी में, आइए डी बी सी में, डी बी सी में, ये दोनों किस में आएगा, टेन टेन 45 बराबर हो जाएगा, टेन 45 बराबर बी डी बटा बी सी। बी डी बटा क्या हो जाएगा बी सी, इनका मान एक बराबर, इनका मान एक बराबर बी डी बटा बी सी, इसीलिए बी सी बराबर बी डी, बी सी बराबर बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन ये 60 डिग्री हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा क्या हो जाएगा बी सी। देखिए टेन 60 का मान ए बी बटा बी सी इसलिए होगा, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी दो भाग में बटा है, ए डी प्लस बी डी और बट्टा में क्या है बी सी। तो कोना कोनी जब गुना कीजिएगा तो बी सी √3 हो जाएगा और बराबर में बचेगा हमारे पास ए डी प्लस बी डी। ए डी हमारे पास कितना है 1.6, बी सी हमारे पास कितना है बी डी, तो बी सी का मान बी डी आ ही गया है तो √3 हो जाएगा, ये 1.6 है ही, ये 1.6 है, ये बी डी है। देखिए BD को BD के पास भेजिए, जब BD को BD के पास भेजिएगा ना तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और ये बचेगा उधर 1.6 है, 1.6 है। BD जब BD के पास आएगा तो BD √3 और ये आएगा इधर तो -BD बराबर 1.6। और देखिए दोनों में क्या बात कॉमन है, B और D कॉमन है, तो यह हो जाएगा √3 - 1 और बराबर में क्या बचा हमारे पास 1.6। ठीक है, अब इसीलिए हम इनको कर सकते हैं कि जब √3 का मान अगर इसमें दिया है, देख लेते हैं फिर
नहीं दिया है। अब इनको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसीलिए बी डी बराबर 1.6 बट्टा √3 - 1, ये √3 - 1। अब इनका हम क्या करेंगे, हर परिमीकरण। जब हर परिमीकरण करेंगे तो ऊपर ले लेते हैं, हम हर परिमीकरण कर देते हैं। तो बी डी बराबर 1.6 बट्टा √3 - 1, तो √3 - 1 √3 - 1। जब इनको गुना करेंगे तो 1.6 रूट 1.6 और √3 - 1 रहेगा ये। और बटा देखिए √3 3 हो जाता है, और एक गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1.6 √3 - 1, और देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2। तो 2 को काटिए इसको। जब आप इसको काट रहे हैं तो 0.8 बार में, तो 0.8 और √3 - 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये ठीक है, नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।